Good morning, students. Myself Anshu Bishnoi. Once again, I am here to teach you lesson 2 चिड़िया की चार बातें of class second हिंदी second. Let us start the chapter. राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, मगर अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वे वाटिका में छिपकर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमयी है, मुझे ज़रा ढीला छोड़ दें, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उनका कोई मोल नहीं। इस प्रकार आपने चैप्टर में पढ़ा कि उपदेशों को केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, उन पर अमल करना है और उनको अपने जीवन में अपनाना है, तभी उन उपदेशों का कोई मोल होता है। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 16 पर। सबसे पहले है अभ्यास। शब्द मैत्री शब्दार्थ है इसमें। वाटिका, बगीचा, बेल, लता, हताश, निराश, सबक, पाठ, पश्चाताप, पछतावा, अमल, पालन करना, शत्रु, दुश्मन और काल्पनिक मनगढ़ंत। इन सभी शब्दार्थ को आप एक कॉपी जो आपने बनाई है उसमें लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर आप देखेंगे। प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में ही लिखने हैं, यहाँ मैंने लिख दिए हैं। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम प्रताप सिंह था। चिड़िया क्या करती थी? चिड़िया मीठे अंगूर छाट कर खा जाती थी और कच्चे अंगूर नीचे गिरा देती थी। चिड़िया ने कौन सी दूसरी बात बताई? चिड़िया ने दूसरी बात बताई, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। 4th क्वेश्चन, चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी? चिड़िया ने कहा था, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। महल कैसा था? महल विशाल था। चिड़िया ने राजा को कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई? 4 महत्वपूर्ण बातें चिड़िया ने बताई थी। 3rd, राजा के हाथ से छूटकर चिड़िया कहाँ बैठ गई? चिड़िया पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई थी। पेज नंबर 17 एक्सरसाइज गए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। सबक, चिड़िया ने राजा को सबक सिखाया। महत्वपूर्ण, पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पश्चाताप, गलती होने पर पश्चाताप करना चाहिए। असंभव, असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भरोसा, अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे व्याकरण बोध। एक्सरसाइज क्या मिलान कीजिए। मैचिंग एक आपको दी हुई है ऑलरेडी। विशाल, महल, सुंदर, वाटिका, खट्टे, अंगूर, काल्पनिक, हीरा। एक्सरसाइज 6, समझिए और लिखिए। यहाँ पर देखिए चिड़िया लिखा है और यहाँ पर दिया हुआ है चिड़िया, चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ये एक वचन का चिड़िया दिया हुआ है, इसको बहुवचन बनाने के लिए चंद्रबिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार गुड़िया में गुड़िया हो जाएगा, पुड़िया, पुड़िया, चुहिया, चुहिया। एक्सरसाइज गए। बॉक्स में से उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। बॉक्स दिया हुआ है, लाभ मीन्स फ़ायदा, हानि नुकसान, खट्टा मीठा, दोस्त, दुश्मन, जल्दी और देरी। ये विलोम शब्द भी इनको आप बोलते हैं, ये आप इसमें बुक में ही फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज 18, मौखिक उत्तर देने हैं। इसमें आपको लिखना है यहाँ पर, मिर्च खाने वाले पक्षी का नाम तोता। राजा के पुत्र को क्या कहते हैं? राजकुमार। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। चिड़िया पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? बहेलिया। यहाँ तक आपको बुक में ही फिल करना है। और उसके बाद देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ।
इसमें आपको क्या करना है, अपने मोहल्ले के पार्क को साफ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं लिखिए। ये आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको अपने आप से लिखने हैं, आप क्या क्या उसमें करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है और इसके साथ साथ ही आपको मैंने शब्दार्थ भी दिए हैं, वो भी आपको होमवर्क में करने हैं। और फर्स्ट चैप्टर भी आपको पूरा याद करना है और सेकंड भी, क्योंकि आप घर पर हैं, आपको चैप्टर याद कर लेना है पूरा अच्छे तरीके से, आप इसको घर पर ही याद करेंगे।